थोड़ा थोड़ा आता है, सीखने की इच्छा भी है। अब तक डर है क्योंकि किसी ने ठीक से सिखाया नहीं, लेकिन मौका मिलेगा तो सीखना चाहेंगे। उनसे मैं कह रहा हूं कि कुछ टॉपिक्स को विशेष रूप से ध्यान देकर सीख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। क्योंकि सीसेट में जो मैथ्स आता है ना, अगर पहले हम देखें सीसेट में मैथ्स क्या क्या आता है, अरिथमेटिक ज्यादा है, थोड़ी ज्योमेट्री है, थोड़ी सी अलजेब्रा का हिस्सा है। और बच्चे आमतौर पर डरना शुरू करते हैं अलजेब्रा आते ही। जैसे एक्स आ जाता है ना, ये एक्स फैक्टर जो है ये बड़ा खतरनाक फैक्टर है मैथ्स में। अच्छा, मजे की बात है कि एक्स जरूरी नहीं है, आप उसको ए भी कर सकते हैं, टी भी कर सकते हैं, एल भी कर, पर वो एक्स का नियम परंपरा चल पड़ी है। तो जहां आपने किसी बच्चे से कहा कि मान लो कि एक व्यक्ति के पास एक्स संख्या में संतरे, उसको लगता है यार संतरे एक्स कैसे हो सकते हैं, संतरे 8 होंगे 10 होंगे, एक्स कैसे हो गया। और फिर आपका वो संघर्ष शुरू, उसको समझाना कि एक्स केवल एक वेरिएबल वैल्यू है जो कुछ भी हो सकती है, इतने तो समझना है। लेकिन जिसके मन में वो खौफ बैठ गया है एक्स का, उसे कैसे मैनेज करें। तो कोई बात नहीं, जिनको जरा भी दिक्कत है अलजेब्रा छोड़ दें, ज्योमेट्री छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री में क्या है कि आप सीखने में जितना समय लगाएंगे उतना बेनिफिट इस पेपर में होगा नहीं आपको। कोई और पेपर देना वहां हो जाएगा, लेकिन इस पेपर में उतना बेनिफिट नहीं है। मुश्किल से 1 या 2 सवाल आएंगे जो ट्राइंगल्स के बेस पे, वृत्त के आधार पे आते हैं, बाकी सवाल नहीं के बराबर आते हैं। यहां तो आपको अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स पे फोकस ठीक से कर लेना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन अपने आप ठीक कर देंगे। और यदि पिछले साल की तरह उससे 10-12 सवाल आ रहे फिर से, वो बड़ी मजेदार चीज है, आसान भी है। अरिथमेटिक का सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। अरे नंबर्स के प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर्स की रेंजेस क्या क्या हैं, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऐसे कुछ बेसिक रूल्स जिन पर बेस 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का सवाल ये कह के नहीं आता कि मैं एलसीएम का सवाल हूं, लेकिन उस सवाल को देख के आप समझ जाते हैं कि एलसीएम का सवाल है, और जैसे ही एलसीएम निकालेंगे इसका उत्तर निकल जाएगा। एलसीएम एचसीएफ तो जिसको आप लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त्य कहते हैं, वो तो कोर है पूरे अरिथमेटिक का। और इतना आसान है कि आधा घंटा लगा देंगे तो ये ऐसा कंठस्थ हो जाएगा आपको जीवन भर के लिए, भूलेंगे नहीं इसको आप। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एलसीएम होता क्यों है, एचसीएफ क्यों निकालते हैं, और वहां से लिंक करके कुछ प्रश्न जिसमें एलसीएम से समाधान निकलता हुआ दिखे तो होगा। जैसे ही आपने ये दोनों चीजें कर ली, उसके बाद तीसरी चीज आएगी परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली एक किस्म का फ्रैक्शन है। तो परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये तीनों भाई बहन हैं, एक साथ पाए जाते हैं। फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हैं, 2/4, 2/3, भिन्न जिसको बोलते हैं। और वो फ्रैक्शन जिसमें नीचे 100 है वो परसेंटेज है। तो फ्रैक्शंस का वो रूप जिसमें नीचे की संख्या 100 है वही प्रतिशत है। और उसी को जैसे ही आपने कहा कि भाई फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखेंगे, तो आप डेसिमल के रूप में लिख देंगे उसको। तो डेसिमल, फ्रैक्शंस और उनका एक स्पेसिफिक रूप परसेंटेज, इनमें से मुख्य रूप से परसेंटेज। परसेंटेज पर बेस मैंने कल का पेपर देखा, आपका 18 का पेपर देखा कल, कम से कम 3-4 सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ परसेंटेज की ठीक अंडरस्टैंडिंग होने से आ सकते हैं। चौथा टॉपिक है एवरेज, यानी कि औसत। और 5वां है रेशो एंड प्रपोर्शन। ये 5 टॉपिक्स तैयार करने में मेरे ख्याल से मुश्किल से किसी एवरेज इंटेलिजेंस के व्यक्ति को मुश्किल से 10 दिन लगेंगे। बस करना यह है कि हर तरह के टॉपिक में, जैसे परसेंटेज है तो 8-10 तरह के सवाल बनते हैं, हर तरह के 20-20, 30-30 सवाल सॉल्व कर लीजिए। उसकी वर्कशीट्स हम आपको देंगे, अभ्यास यहां पर हो जाएगा। अगर आपने इतने प्रश्नों का अभ्यास कर लिया तो परसेंटेज आपकी पकड़ में होगी, फिर डरने की बात नहीं है। ये पहला लेवल है अरिथमेटिक का। अगर इसको कर लिया तो इसके बेस पर आपकी डीआई ठीक हो जाएगी। डीआई क्या है, हल्का सा भी समझाता हूं 5 मिनट में, लेकिन इसके बेस पर, क्योंकि डीआई में जितने भी सवाल आते हैं, अगर वो सिंपल सवाल है तो वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो लोग कभी कभी थोड़ा सा टफ सवाल पूछते हैं जिसमें आपको परसेंटेज, एवरेज ये सब निकालनी आनी चाहिए। और जैसे ही आप वो सब निकालेंगे, और अगर आपको टेबल, ग्राफ समझ में आता है देखकर, आप उसकी इंटरप्रिटेशन नॉर्मली कर पाते हैं,
तो मैथ्स के इन टूल्स की मदद से मुश्किल सवाल भी कर लेंगे। बात स्पष्ट हुई यहां तक? जो लोग यहां तक आराम से पहुंच जाएं और वो कहें कि भाई अलजेब्रा और ज्योमेट्री में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इधर हम थोड़ी सी और मेहनत कर सकते हैं, ये लेवल 1 है। मेरी गुजारिश आप लोगों से है कि इतना तो कर ही लीजिएगा।